हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम लोग जा रहे थे मार्केट एंड लुक एट द वेदर गाइस। ये बहुत अच्छा वेदर हो रहा है इस वक्त पे। टाइम हो रहा है अराउंड 3:50 PM यूके टाइम और हम लोग अपने घर से निकल चुके थे। आज हम लोग जा रहे हैं लिडल, जो कि है ग्रॉसरी स्टोर यहाँ पर। हम लोग मार्केट जा रहे थे कुछ सामान लेने से, थोड़ा बहुत ग्रॉसरी घर का। एंड लुक एट द वेदर, ओ माय गॉड, लुक एट द क्लाउड्स, आई जस्ट लव देम यार, सीरियसली। वैसे इंडिया में इतना क्लियर स्काई मुझे दिखा नहीं, या तो मुझे अपने माउंटेन्स में दिखता है ऐसे जब हम अपने गांव जाते हैं उत्तराखंड, या फिर मुझे यहाँ पे दिखता है। रियली आई जस्ट लव द क्लाउड यहाँ पर स्पेशली। और यहाँ पे हम रोड क्रॉस कर रहे थे और ये यहाँ पे ऐसे कुछ लगा है जिस पर प्रोटेक्शन, ऐसा काम होता है तो इसे लगा देते जस्ट फॉर प्रोटेक्शन। और यहाँ पे युवान ने मुझे डराना चाहा, लेकिन मैं तो नहीं डरी। युवान और मैं ऐसे ही हम पूरे रास्ते खेलते खेलते जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं लिडल, जैसे मैंने आपको बताया, LIDL लिडल। ये है यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर, वन ऑफ द ग्रॉसरी स्टोर। यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रॉसरी स्टोर हैं, जैसे कि टेस्को, आस्टा, आरडी, लिडल, पाउंडलैंड। पर हम लोग के घर के पास है लिडल, सो हम लोग जा रहे हैं लिडल। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली जस्ट लाइक 7 to 8 minute वॉक हमारे घर से। और वेदर, ओ माई गॉड, लुक एट द क्लाउड्स, अमेजिंग। हम लोग ऐसे ही मस्ती करते करते जा रहे थे। वैसे ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी कुछ टाइम पहले, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला इसको एडिट करने का। मैंने सोचा चलो आज करते हैं इस पे काम। और युवान और मैं यहाँ से शुरू हो गए आगे आगे जाना, और सौरभ ने ले लिया शूटिंग का काम। इसके बाद युवान और मैं, हम दोनों को बस एक दूसरे का छेड़ना होता है और फिर हम करते हैं फ़ाइट करते करते। और हमने इतना फ़ाइट करते करते जगाए कि इसने लिटरली भाग भाग के बैग ही ड्रॉप कर दिया नीचे। ओह माय गॉड, आप लोग अपने बच्चों के साथ कैसे फ़न करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखो, इसने लवारिसों की तरह बैग ऐसे ही छोड़ दिया। देन सौरभ पिक्ड बैग और हम लोग जा रहे हैं। और ये पूरे रास्ते इसको हैबिट है मुझे धक्का देते हुए जाता है पूरे रास्ते, इसको बहुत मज़ा आता है। मेरे राइट हैंड साइड में है एक चर्च, जहाँ पे संडे और सैटरडे कई बार प्रोग्राम्स होते हैं। और मेरे सामने जो मेन रोड आ रही है उस रोड को बोलते हैं नाब्रो रोड। हम लोग इस वक्त हैं फोज रोड पे, जिस तरफ हम सीधे सीधे जा रहे हैं। यहाँ ऑलमोस्ट हम आधा रास्ता अपना क्रॉस कर चुके थे घर से। बहुत फ़न करते हैं हम लोग यहाँ पे। वैसे थोड़ा बहुत जाना लिडल हम लोग जनरली जाते ही हैं एवरी फ्राइडे और एवरी संडे, इस तरह से वीकेंड के टाइम पर। क्योंकि यहाँ पे ग्रॉसरी हम लोग वीकली ले लेते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया और घर के एग्स या ऐसे कोई भी छोटा मोटा सामान होता है, कर्ड या। हम लोग ये लोग वीकली परचेज़ करते हैं। जनरली इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में तो घर के पास ही सारी शॉप्स होती हैं, ऐसे फॉकर्स भी आते हैं रोड्स पे, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। और ये है छोटा सा पार्क लिडल शुरू होने से पहले। एंड सौरभ एंड युवान ने लगाई एक रेस। एज यूजुअल युवान गॉट फर्स्ट रेस में भागते भागते। एंड यहाँ पे हम लोग कई बार बैठते हैं, धूप आती है तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे लिटरली हम लोगों को बैठ करके। एंड युवान और मैं अक्सर यहाँ पे बैठते हैं जब हम दोनों अकेले आते हैं। यहाँ पे लोग ऐसे बैठ जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उनको। इट्स रियली अ फन। जैसे इंडिया में हम लोग शाम को पार्क में जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसे तो बहुत सारे पार्क्स हैं। कहीं हमारे जस्ट घर के बिग बैक में भी पार्क है, बट हम लोग उधर थोड़ा कम जाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिडल पहुँच चुके थे। ये यहाँ पे एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो बहुत दूर से दिख जाती है। सौरभ आस्क्ड मी टू कैप्चर दिस, तो मैंने उसको कैप्चर किया। और ये जो युवान के पीछे एक बिल्डिंग है, ये है एक हॉस्टल, जो कि एक कॉलेज का हॉस्टल है। और आपने देखा वो आ गया लिडल का बोर्ड। ये है लिडल यहाँ का ग्रॉसरी स्टोर। एंड अगेन लुक एट द क्लाउड्स, अमेजिंग 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 अमेजिंग। यहाँ के वेदर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट वो जो बारिश होती है ना बिन बुलाए मौसम वाली, आई डोंट लाइक दैट रियली। मुझे रेन्स कम पसंद है। हम यहाँ पे जा ही रहे थे कि मेरी नज़र पड़ गई फ्लावर्स पे। एंड लुक एट द फ्लावर्स गाइस, सो ब्यूटीफुल। देखो कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। एंड लुक एट द प्राइस, 8.99 एक बंच फ्लावर का। एंड अगर आप 2 बंच है तो 16 पाउंड। यहाँ पे है ऑटोमेटिक डोर्स, यहाँ पे डोर्स ओपन हुए
और यहाँ पे भी मुझे फ्लावर्स दिख गए। सो जनरली यहाँ पे जो रहता है वो ग्रॉसरी मतलब आई मीन कोल और ऐसी चीज़ें रहती हैं। सो और अपने मौका देखते ही फ्री में मुझे वहाँ से इम्प्रेस कर लिया। सो यहाँ से हम लोग उठाते हैं बास्केट जो कि ट्रॉली वाली होती है। एंड युवान के पीछे जो है वो लिडिल का ही कोई पर्सन है जो कि सामान सेट कर रहे हैं। सो वो इसलिए इतनी बड़ी ट्रॉली लेके घूम रहे हैं, वो कस्टमर्स के लिए नहीं है। सो सबसे पहले जाते ही यहाँ पे आता है एक बेकरी का सेक्शन जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो ये 39 पेंस का है डोनट, इस तरह से चॉकलेट वाली ऐसे चीज़ें रहती हैं, छोटी मोटी बच्चों के लिए रहता है पिज़्ज़ा और काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा होगा अराउंड 1 पाउंड का, बट वो छोटा सा रहता है। और ये है मेरे फेवरेट वाटरमेलन, बहुत टेस्टी होते हैं। और यहाँ पे मुझे इन भैया ने बोला कि वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बट मैंने फिर भी कोशिश करी, चलो थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाते हैं। और युवान बेचारा परेशान, मुझे मना कर रहा था मम्मा वीडियो मत बनाओ, बट मम्मा कहाँ मानने वाली है। सो फिर मैंने छुपते छुपाते बनाई थोड़ी बहुत वीडियोस, क्योंकि जब तक रूल्स ब्रेक ना करो हमें मज़ा नहीं आता है। एंड देन हम लोग चले आगे की तरफ। सो यहाँ पे मिलते हैं मशरूम्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स, इस तरफ है सारे हर्ब्स और जो हमारे लाइक गार्लिक, जिंजर, इस तरफ का काउंटर्स। एंड यहाँ सारे पैक्ड फूड्स हैं। वैसे आप लोग अपनी ग्रॉसरीज मंथली लेते हो या फिर वीकली, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है, मंथली ग्रॉसरी लेना ज़्यादा अच्छा है या फिर वीकली ग्रॉसरी लेना ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि इंडिया में तो हम लोग ग्रॉसरी जो लेते थे वो लेते थे हम लोग मंथली, बट यहाँ पर हम लोग लाइक वीकली लेना शुरू करा है। और गाइस यहाँ पे सब कुछ मिलता है, केक का सामान, ईस्ट एंड एवरीथिंग। पहले जब हम लोग इंडिया में थे तो ईस्ट इतनी ईजिली मुझे मिलता नहीं था, जब हम लोग कुछ बनाना होता था ब्रेड वगैरह, तो यहाँ पे तो बहुत ईजिली अवेलेबल है। सो उसके लिए हमें बेकरी शॉप पे जाना पड़ता था, बट यहाँ पे नॉर्मल हर्ष जो ग्रॉसरी स्टोर है वहाँ पे अवेलेबल है। ये सारा काउंटर केक के सामान का है, डेकोरेशन, फ्लावर, एवरीथिंग यू विल गेट ओवर हियर, लाइक इज एवरीथिंग। और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सामान भी रहते हैं घर के, और लाइक कोरियन सामान, जापनीज़ और काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ का। इट्स नॉट कि यहाँ पे सिर्फ इंडियन सामान मिलता है, ऐसा कुछ इंडियन वाला सामान इधर स्पेशली कुछ नहीं मिलता। सब कुछ लाइक हर कंट्री का थोड़ा थोड़ा सामान मिल जाएगा इजीली। यहाँ पे ना स्पेशली एक ऐसा सेक्शन भी होता है जहाँ पे लाइक कुछ चीज़ें जो एक्सपायर होने वाली होती है तो वहाँ रख के उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे लगा देते हैं। सो ये, और हाँ अभी मैं बताती हूँ, यहाँ पे फैंटा वगैरह भी ना सब डिफरेंट टेस्ट है, इंडिया से सब कुछ अलग है। और आइसक्रीम्स, ये सारा आइसक्रीम का फ्रोज़न काउंटर था जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ आइसक्रीम्स थी। और यहाँ से हमने एक बार आइसक्रीम खाई थी, वो था फ्लेवर आई डोंट नो कौन सा फ्लेवर था, वो बहुत ही गंदा फ्लेवर था, लिटरली हम लोगों ने खाई नहीं थी। और यहाँ देखो फ्रोज़न मटर सब कुछ मिलता है। सो ये 1 किलो मटर का पैकेट है, 99p मीन्स पेंस। सो हम लोग यही लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेश मटर होते हैं छिलने वाले वो बहुत महंगे होते हैं। सो हम लोग 1 किलो का पैकेट लेते हैं। सो 100 रुपीज़ इंडिया का अगर कन्वर्ट करें जस्ट तो वो आता है। और यहाँ पे स्वीट पोटैटोज़ के भी फ्रेंच फ्राइज़ मिलते हैं। वैसे यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ को बोलते हैं चिप्स। सामने जो मैंने आपको दिखाया था वो था दूध का काउंटर जहाँ पे मिलता है मिल्क। और ये है पैन पिज़्ज़ाज़। सो पिज़्ज़ा जनरली है जिसको पिज़्ज़ा पैन में फ्राई कर लो या फिर आप उसको ओवन में डाल के ओवन में बना लो। और ये है देखो नूडल्स एंड नूडल्स। ये देखो आइसक्रीम, वाओ। ये मैंने डिफरेंट फ्लेवर देखा था बट हमने लिया नहीं। और ये मैंने देखा था एक डिमसम्स का पैकेट जिसमें कि शायद सिर्फ 9 डिमसम्स थे, लाइक मोमोज। और ये काफ़ी महंगा था तो मैंने वापस रख दिया, अराउंड 6 पाउंड का था। एंड ये देखो ये सारा दूध का काउंटर है। यहाँ पे लाइक इंडिया में जैसे येलो आता है, यहाँ येलो नहीं आता, यहाँ पे रेड, ग्रीन एंड ब्लू होगा। ये सारे पिज़्ज़ा का काउंटर सब फ्रोज़न है। और युवान गुस्सा हो गया, उसने मुझे मना किया वीडियो मत बनाओ, और उसको कुछ लेना था, उसको समझ नहीं आ रहा था। सो यहाँ पे देखो लाइक यू कैन सी बच्चों का सामान, डायपर्स, हैंड वॉश, फेस वॉश एंड एवरीथिंग, लाइक लॉरियल का भी सामान मिल जाएगा इधर। क्लेन का बहुत चलता है यहाँ पे, लिडल में तो बहुत ज़्यादा ही सामान मिलता है क्लेन का, और सस्ता भी रहता है, मतलब ठीक होता है प्राइस।
सो ये हमने एक लिया था, इसका बहुत अच्छा फ्रेगनेंस है। सो हम लोग ये इसको यूज़ करते हैं, बाथिंग जेल है ये। सो ये बहुत अच्छा है। सो समटाइम्स सोप, समटाइम्स ये। सो ये हम चीज़ें यूज़ करते हैं यहाँ से। और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग लाइक जैसे इंडिया में रहता है वैसे ही। ऑलवेज़ यहाँ पे रश रहता ही है। एंड यहाँ पे देखो टिश्यू पेपर, ये 9 टिश्यू पेपर्स हैं 199 के ऊपर, और इसके अलग अलग प्राइजेस। तो ये 199 मिनिमम था, नीचे देखो 649 के अभी प्राइजेस लगा है टैग टिश्यू पेपर पे। सो जस्ट क्वालिटी वेरी करती है टिश्यू टू टिश्यू। सो यहाँ पे जनरली लोगों को पता ही होगा जनरली, बट मैं बता दूँ यहाँ पे वॉशरूम्स में जैसे आप लोग फ्रेश होते हो तो उसके बाद पानी नहीं रहता, तो इस वजह से यहाँ पे लोग जनरली टिश्यूज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि जो ब्रिटिश ओरिजिन के लोग हैं वो लोग करते हैं, तो इसलिए लोग यहाँ पे टिश्यू पेपर भी लेते हैं। सो यहाँ पे सब कुछ होम सैनिटरी एवरीथिंग, वॉश बेसिन का, क्लीनिंग का, एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू लाइक प्लेन, अगर घर के लिए हमें कुछ चाहिए सो जनरली यहाँ पे सब कुछ मिल ही जाता है। सर्फ एवरीथिंग जो भी आप यू कैन थिंक ऑफ। जैसे यहाँ पे देखो एक ये एनर्जी ड्रिंक है। सो ये इसका प्राइस था समथिंग 69 पेंस, ऊपर लिखा था 69 पेंस। 69 पेंस अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 रुपीज़, ठीक है। और ये है जैसे हम इंडिया में रूह अफ़ज़ा यूज़ करते हैं, ये है उसकी जगह स्क्वैश, जिसको हम थोड़ा सा डालो, पानी डालो, मिक्स करो एंड दैट्स पी लो। कोक मिलती है। और ये है मेरे वाइन लवर्स के लिए पूरा कलेक्शन। ज़्यादा वीडियो तो मैं नहीं बना पाई बट थोड़ा बहुत बनाया। तो ये लिटरली यहाँ पे हर ग्रॉसरी स्टोर में इस तरह से ही वाइन पड़ी रहती है, कोई भी जाके ले सकता है, बट कंडीशन इज़ 18 ईयर्स से नीचे कोई नहीं ले सकता। सो यहाँ से कोई भी सामान उठा के जैसे ही आप काउंटर पे जाओगे, सो यहाँ पे 2 तरह के काउंटर होते हैं। एक तो जो हमारा टिल जिसको कहते हैं, जो जहाँ पे कोई पर्सन बैठा रहता है उस ग्रॉसरी स्टोर का और वो स्कैन करके आपका बिल जनरेट करता है। और एक होता है ये वाला काउंटर जहाँ पे आप सेल्फ अपने सामान को खुद स्कैन करते हैं एंड देन आप खुद उसकी पेमेंट करते हैं, अपना सामान बैग में डालो एंड यू कैन लीव। सो ये हम लोग अपना सामान खुद स्कैन कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जब भी अगर आप कोई भी सामान ऐसा लेते हो जो अडल्ट एज का होता है, जैसे कि वाइन हो गया, कोई लिकर हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़, या फिर इवन तो अगर आप कोई एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं सो वो भी, उसके लिए भी अब यहाँ पे आईडी देखेंगे। सो वो लोग मतलब वो ये रुक जाएगा बीच में, आस्क करेंगे कि असिस्टेंट को बुलाओ, असिस्टेंट आएगा एंड देन दे विल चेक कि आप 18 ईयर अबव हो या नहीं हो। सो ऐसा नहीं है कि अगर वाइडली लाइक अवेलेबल है तो आप कोई भी ले सकते हो, नो नॉट एट ऑल। दे विल सी योर आईडी, दे विल सी यू, इफ़ यू दे विल फील कि आप नहीं 18 के नहीं लग रहे हैं सो डेफिनेटली वो आपको नहीं देते। और एक क्यूट सी बच्ची जा रही थी तो मैंने इसको जल्दी से कैप्चर कर लिया। थोड़ी थोड़ी बारिश होनी शुरू हो गई थी सो हमने सोचा जल्दी जल्दी चलते हैं। सो हम जा रहे थे घर की तरफ और युवान एज यूजुअल मस्ती करता हुआ। एंड अगेन लुक एट द क्लाउड्स, ऐसे ब्लैक हो गए, अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि रेन हो जाएगी। एंड देन हमको कुछ काम था सो हम गए दूसरी तरफ। वहाँ से हमने कुछ लेना था सामान, जैसे कि नमकीन एंड ऑल, शाम को चाय के साथ के लिए। सो हम जा रहे थे एक इंडियन शॉप में जो कि हमारे घर के पास है। सो हमने वहाँ से लिया सामान और युवान ने फटाफट अपने ले लिया ये गंदा सा टॉकीज़, हाँ टकाटक नहीं टॉकीज़, टकाटक तो इंडिया में होता है। सो ये टॉकीज़ लेके युवान बड़ा खुश था और मुझे चिढ़ा रहा था कि क्योंकि मैंने इसको कहा था मैं नहीं दिलाऊंगी और लिटरली सौरभ ने इसको दिला दिया। सो ये बहुत खुश था, बट ये वाला टॉकीज़ फिर भी अच्छा था। अदरवाइज़ लास्ट टाइम जब इसने टॉकीज़ खाया था इसमें इतना ज़्यादा फूड कलर था तो मैंने इसको बिल्कुल मना किया था कि मैं फूड कलर वाला कोई भी ऐसा सामान नहीं दिलाऊंगी क्योंकि वो अच्छा नहीं होता, नॉट गुड फॉर हेल्थ। और यहाँ पे अगर आपने देखा हो पीछे युवान की साइड में एक बाहर सामान रखा था, तो जनरली यहाँ पे बाहर लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर कोई सामान रख देते हैं जो उनको नहीं चाहिए होता। सो इस तरह से कोई भी उठा के जिसको ज़रूरत है वो ले जा सकता है। और यहाँ युवान अपना प्यार बांटते बांटते अपने पापा के साथ उन्हें खिलाता खिलाता जा रहा है। प्यार मेरे पे भी आया थोड़ा सा तो मुझे भी खिलाने लग गया। ओके,
फिर युवान भागता भागता वापस पापा के पास, क्योंकि उसको लगा पापा की बारी है, उनको भी खिलाना चाहिए। सो यहाँ पर हमने अपनी दबाई लाइट एंड हम वेट कर रहे थे वो पर्सन को ग्रीन होने का, ताकि हमें सिग्नल मिले कि हम रोड क्रॉस कर सके। वैसे डायगनली रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बट सौरभ मानते नहीं हैं। डायगनली रोड क्रॉस करी एंड देन हम पहुँच गए अपने घर वापस। और पूरे में घूम के जब घर आके जो मज़ा आता है ना, लिटरली दैट इज़ टू फन। सो ये हमारा घर है गाइस, हम रहते हैं एक फ्लैट में। सो यहाँ पे 4 फ्लैट्स हैं, सो 1 2 3 एंड 4। सो हम रहते हैं फ्लैट 4 में। ये आ गए हम घर एंड मैंने सारा सामान बैग में से निकाल लिया और मैं लाई थी अपने लिए डार्क चॉकलेट। सो मुझे मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। डार्क चॉकलेट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। एंड साथ में था ग्रीक चीज़, और ये लाई थी मैं जैगरी, क्योंकि मुझे बनाने थे कुछ लड्डू। सो मेरे पास कुछ सेसमी सीड्स पड़े थे जिसको मुझे यूज़ करना था। आई डोंट वांटेड टू यूज़ शुगर, सो इसलिए मैं वो लाई थी। और ये क्लेन का वॉश जो मैंने आपको बताया था। और हम लेते हैं सेमी स्किम मिल्क। सो मिल्क की बॉटल है यहाँ पे, मिल्क बॉटल्स में मिलता है एंड यूज़ के बाद ये सब डिस्कार्ड हो जाता है। ये युवान ने अपने लिए कुछ लिया था, लाइक क्रैकर्स काइंड ऑफ बिस्किट था ये, एक सॉल्टेड वाला कुछ टाइप ऑफ। और साथ में युवान अपने लाया था मार्शमेलो। और हमने लिए थे बेबी पोटैटोज़, क्योंकि हमने इसको बॉईल करके मैश ही करना था। सो हमने बेबी पोटैटोज़ लिए। और मैंने अपनी फेवरेट ली थी कैप्सिकम, मुझे कैप्सिकम बहुत पसंद है। सो कैप्सिकम या बेल पेपर्स को मैं ऐसे रॉ सैलेड पे खा लेती हूँ। और ये मैंने लिया था एक ब्राउनी मिक्सचर। सो मैंने कभी ये बनाया नहीं, बट मैंने सोचा चलो मैं बनाऊँगी। और साथ में हमने ली माइल्ड सेव, जो कि सौरभ को पसंद है। और लुक एट द जेंट मशरूम्स, बहुत बड़े मशरूम। मैंने लिटरली यहाँ पे ही आके ही खुद भी इतने बड़े मशरूम्स देखे हैं। तो दिस इज़ 250 ग्राम्स में जस्ट 4 मशरूम्स। और हमने ली योगर्ट यहाँ से, और साथ में चॉकलेट ट्रफल, एक छोटू सा चॉकलेट ट्रफल के टाइप्स था, ये लिक्विड था थोड़ा सा वो। एंड देन रेड अनियंस। सो ये सारी हमने करी शॉपिंग। और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एंड आपको क्या लगता है कि ये सारी शॉपिंग मैंने कितने की करी? लेट्स सी कौन गैस करता है। जो गैस बिल्कुल एग्जैक्ट सही करेगा उसको मैं अपनी वीडियो, इसके साथ एक वीडियो बनाऊंगी। येस एग्जैक्टली राइट। तो उसके साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगी पक्का, प्रॉमिस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।